हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, जो कि मैट्रिक्स में कुछ टाइपिंग आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर नहीं गिवन है और वो चीज़ें छूट गया है, तो उसको हम लोग कर लें कि बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में या बाय द आपको बोर्ड एग्जाम में ही आ गया तो आप उस तरह से आप डाउट में नहीं रहेंगे, क्वेश्चन को कर लेंगे। तो समझते हैं। देखिए कि इसमें मेनली हम चार बात करने वाले हैं। वो फोर कौन होगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, चार के बारे में। तो पहले हम लोग ऑर्थोगोनल समझते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है क्या है? ऑर्थोगोनल का मतलब एक्चुअली होता है लंप। ठीक है, जैसे परपेंडिकुलर बोलते हैं आप जिसको। बट मैट्रिक्स में ऐसा आपको परपेंडिकुलर दिखाना बहुत टफ काम है कि आप ग्राफ किसी का कुछ कर नहीं पाते हैं अभी। ठीक है, वो सारे चीज़ें माने प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर का चीज़ है, तो आप कर नहीं सकते। तो अभी आप उसको स्टॉप रखिए, वो चीज़ें बहुत दूर की है। अभी आप सिंपली बात कीजिए कि हम किसी एग्जाम में बैठे हैं और हम सिंपल रूप में बात क्या करेंगे। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है? व्हाट इज ऑर्थोगोनल? तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल बोलेंगे। यानी जितने भी हम टाइप पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे हमारे चारों स्क्वायर मैट्रिक्स के ही टाइप में आएंगे। और ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होगा ए इंटू ए डैश। ए डैश का मतलब ए का ट्रांसपोज, ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आइडेंटिटी, इस तरह का आ जाए तो आप बोलेंगे वो। तो आपको प्रूफ करना हो कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर कोई एक काम करेंगे, दोनों नहीं करेंगे। ए इंटू ए डैश निकालेंगे और मान आइडेंटिटी के बराबर आ गया तो बोल देंगे कि वहाँ ऑर्थोगोनल है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा लेंदी करने वाले नहीं है। अब देखिए इसमें बात करते हैं। दूसरा डिफिनेशन है कि ए का इन्वर्स ए के ट्रांसपोज के बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो ऑर्थोगोनल है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है, ठीक, ये हमारे पास है। अब ये मैट्रिक्स एग्जांपल में आ गया कि ये ऑर्थोगोनल है, ये भी ऑर्थोगोनल है। जैसे और एक नोट है हमारे पास कि डिटर्मिनेंट की बात करें कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कहीं ऑब्जेक्टिव में आ जाता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो +-1 पे ट्रिक करिएगा और इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होता है, देखिए जैसे यहाँ पर मान निकालिएगा, क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर हमारा मान आ जाएगा -1 और यहाँ पर जब मान निकालिएगा तो ये +1 आएगा। तो देखिए दोनों में अंतर हो गया कि इसके डिटर्मिनेंट का मान +1 आएगा, इसके डिटर्मिनेंट का मान -1 आएगा। तो हमेशा +-1 ही आता है, दूसरा कोई अंक नहीं आता है। तो अब बात करते हैं ये कि समझते हैं कि ये कैसे हम ऑर्थोगोनल प्रूफ करेंगे। देखिए ऑर्थोगोनल प्रूफ करने के लिए कि आप सिंपल है, यदि छोटा है, ठीक है, मेथड 1 छोटा है तो मेथड 1 जो है किसके थ्रू? इन्वर्स मैट्रिक्स। ए इन्वर्स निकाल दीजिए। ए इन्वर्स निकालने के लिए देखिए इसके डिटर्मिनेंट का मान निकालिए, कितना आएगा? इसका आएगा -1 इंटू 1 -0 -1, ये आ गया। अब बात करते हैं इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालिए, कितना आएगा? तो एडजॉइंट मैट्रिक्स बताए होंगे, आपको याद है कि जो डायगोनल एलिमेंट है ये वाला, इनका स्थान चेंज कर दें, +1 -1, और ये नॉन डायगोनल का एलिमेंट का चिन्ह चेंज करें तो 0 है, तो कोई साइन नहीं है यहाँ पर। अब ए इन्वर्स कर दीजिए। ए इन्वर्स बराबर 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स है 1 बाई -1 इंटू 1 0 0 -1 -1 से भागा दे दीजिए तो -1 0 0 1, ये आ गया आपके पास। और जो मैट्रिक्स दिख रहा है, जो मैट्रिक्स हमारा है, जैसे मान लीजिए कि यही है कि प्रूव दैट मैट्रिक्स ए है। ए है, ए का ट्रांसपोज निकालिए। ए का ट्रांसपोज देखिए, ट्रांसपोज का मतलब जो रो है, रो को कॉलम में बदलिए। जो फर्स्ट रो है -1 0, सेकेंड को 0 1, ये आ गया। तो ये देखिए कि जो हमारा यहाँ पर क्लियरली ए इन्वर्स आया है वो ए के ट्रांसपोज के बराबर है। देख सकते हैं आप कि ए इन्वर्स जो आया है ये ए इन्वर्स है और ये ए का ट्रांसपोज है, दोनों इक्वल है। जब ऐसा आ गया तो हम बोल देंगे कि यह ऑर्थोगोनल है। ठीक है, एक काम हुआ। दूसरा काम ये होगा, देखिए मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 आपको हम सिखा रहे हैं। ए इंटू ए का ट्रांसपोज निकालना है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? ए मैट्रिक्स तो ये है -1 0 0 1 इंटू इसका ट्रांसपोज देखिए, इसका ट्रांसपोज माने ये इस तरह से -1 0 0 1, सेम वही आ गया, आपको अंतर ही नहीं दिखा। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप? प्रोडक्ट करेंगे, -1 का -1 से करेंगे 1, ये जाएगा 0, ये भी आ जाएगा 0, ये आएगा 1, इस तरह ये तो आइडेंटिटी आ गया। और ए इंटू ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी हो जाए तो ए को क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल। हैंस
कैपिटल ए इज एन ऑर्थोगोनल। ठीक है, इस तरीके से आपको 3x3 ऑर्डर भी रहेगा तो इसके माध्यम से आप प्रूव करिएगा कि ए इन्वर्स निकालने के लिए 3x3 ऑर्डर में एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना बहुत लंबा प्रोसेस है, तो उतना नहीं करते हुए हम लोग इसके थ्रू करेंगे। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं, देखिए कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब समझते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्थोगोनल। देखिए ये क्या है, हमारे पास नॉट ऑर्थोगोनल पूछा गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये क्या है, हमारा एनडीए पेपर का क्वेश्चन है, या हम कहें जेईई मेंस इस टाइप का। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इनके लिए हमको कैसे ऑर्थोगोनल है। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आएगा कि सर इतना जो लंबा चैप्टर करना है इसे करेंगे नहीं। देखिए हमारे पास वामास्त्र है। क्या है यहाँ पे ट्रिक कि हम रो का पहले का रो R1 और ये R2 है, यानी रो के एलिमेंटों का पावर 2 करके हम सम करेंगे। रो के एलिमेंटों का पावर 2 करके क्या करेंगे, सम करेंगे, और वह सम 1 आ गया तो बोलेंगे क्या है, हमारा ऑर्थोगोनल है। जैसे मान लीजिए यहाँ से बात करते हैं, देखिए यही एग्जांपल आपको लेते हैं हम, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपके ऑर्थोगोनल में है। देखिए इसका ये R1 है, R1 वाले में क्या करिए, कॉस थीटा का पावर 2 माइनस साइन थीटा का पावर 2, ये हो जाएगा कॉस का थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1। ये R2 है, R2 में कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1। यानी कि आपके पास जितना भी दिया है, ठीक है, आपके पास क्या है, जितना भी यहाँ दिया है रो के, यानी कि प्रत्येक रो में एलिमेंट है उसके पावर 2 का सम, उसके पावर 2 का सम 1 आ जाए प्रत्येक रो के लिए। जब ऐसा आ जाए तो आप बोलेंगे कि वो ऑर्थोगोनल है। अब ढूंढते हैं इसी बेस पे, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आएगा, ऑर्थोगोनल है ये हमारे पास क्या है। और हमको पूछा है, ध्यान में रखिएगा, नॉट ऑर्थोगोनल, इसमें से कौन नहीं है। तो इसका मतलब 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऑर्थोगोनल है, एक ऑर्थोगोनल नहीं है। तो देखते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 0 का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा। ये देखिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 0 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। ये ऑर्थोगोनल है, 1 का स्क्वायर प्लस 0 1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस ये 1 ही आएगा। ये देखिए यहाँ पर आपका R1 के लिए बात करते हैं, -1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 + 4 5 नॉट इक्वल 1, ये 1 नहीं आया, इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑर्थोगोनल पूरा करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसमें, ये हल्का सभी का नोट्स बना लेना है, हालांकि आउट ऑफ सिलेबस है ये चीज़ें। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बात किए थे जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, वो किसी रीजन से कुछ वीडियो रुक गया था। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कि इसके पहले ऑर्थोगोनल बताए थे इसी वीडियो लेक्चर में, और आपको पूरे एंड तक इसको देख लेना है कि सारे मैट्रिक्स के टाइपिंग जो इंपॉर्टेंट है वो समझ में आ जाए। देखिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट। वो ऑर्थोगोनल भी स्क्वायर था हमारा, और ये भी हमारे पास है कि ये स्क्वायर का ही टाइप है कि इसको हम ऑर्थोगोनल कब कहेंगे, जब उसका पावर 2 करिएगा, मैट्रिक्स ए का पावर 2 करिएगा और वो खुद के बराबर आ जाए। ठीक है, ए स्क्वायर का मान ए के बराबर आ जाए तो वो कहलाएगा हमारा आइडेम्पोटेंट। जैसे ये मान लीजिए इसका प्रोडक्ट आपको पता है कि 0 पर पावर कितनी भी कर दो तो वो 0 ही आएगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का पावर कुछ भी कर दो वो आएगा। अब इसको मान लीजिए हम प्रूफ कराते हैं कि ये आपके पास है यहाँ से कि मैट्रिक्स ए बराबर 1 के 0 है। ठीक, आपको ए स्क्वायर निकालना है, ए इंटू ए करिएगा, ये 1 के 0 इंटू 1 के 0। अब रो का प्रोडक्ट ये करेंगे, 1 का 1 में करेंगे 1, के का 0 में करेंगे 0, ये करेंगे
के का 0 में करेंगे 0, 0 का 1 से करेंगे 0 प्लस 0, ये 0 प्लस 0 कितना आ गया 1k 0 0। देखिए ये किसके बराबर आया a, यानी ए स्क्वायर का मान किसके बराबर आ गया a के बराबर आ गया। तो हम बोलेंगे कि यह हमारा आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स। ओके, अब बात करते हैं इसमें अगला नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, नीलपोटेंट। अच्छा 3x3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स देगा और बोलेगा कि इसमें से बताइए कौन सा आइडेंटिपोटेंट नहीं है। तो देखिए आपको पहचान बताते हैं कि 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 ऐसे दिखना चाहिए। तो इस टाइप का यदि दिख जाता है तो आप बोल देंगे कि यह आइडेंटिपोटेंट होगा। ठीक है, ए स्क्वायर का मान यहाँ ए के बराबर आ जाएगा, खुद के बराबर आ जाएगा। अब बात करते हैं इसमें इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब क्या है यहाँ पर कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब है ये हमारे पास कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स को इनवॉल्यूटरी कहेंगे। जब ए स्क्वायर करेंगे तो वो उसमें था कि ए के बराबर आ जाए और इसमें आ जाए आइडेंटिटी आ जाए। क्या आ जाए आइडेंटिटी। जैसे मान लीजिए ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका पावर ए यहाँ पर आइडेंटिटी है तो इसका पावर 2 लगा दो तो आइडेंटिटी आएगा, ये होगा। यहाँ पर भी कर दो पावर 2 तो -1 के पावर 2 +1 हो जाएगा, -1 के पावर 2 +1 हो जाएगा, आइडेंटिटी आएगा और ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनवॉल्यूटरी हुआ। सेम आप उस टाइप से प्रूव कर सकते हैं। अब नीलपोटेंट आइए। नीलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स को नीलपोटेंट तभी करेंगे जब उसका पावर लगाइए। ए का पावर के बराबर क्या आएगा 0, ए का पावर के बराबर 0। ठीक है, जहाँ के का मान 1 के बराबर या 1 से ग्रेटर और जितना आपके ऑर्डर दे रखा है उसके बराबर या उससे कम तक। बात करते हैं जैसे देखिए कि हमको इसमें नीलपोटेंट। अब हियर हम ये कहें हियर की इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। को क्या कहते हैं नीलपोटेंट बोलते हैं, यानी कि इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट बोलते हैं। नीलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स बोलते हैं। जैसे आइए एग्जांपल करते हैं। ये मैट्रिक्स है, ए का कोई भी पावर लगा दो यहाँ पर वो 0 0 ही आएगा। 0 के लिए 0 मैट्रिक्स हो तो इसका मिनिमम पावर बोलिए आप 1 बोल सकते हैं। तो ये आपका 1 इंडेक्स हो गया। ये हमारे पास है, इसका पावर आप कितना लगा दीजिएगा कि 0 मैट्रिक्स आएगा। जैसे मान लीजिए आपको हम सिखाते हैं, क्वेश्चन ऐसे बोल दिया जाए फाइंड इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0 1 0 0। सॉल्यूशन ये ए स्क्वायर निकालना शुरू कीजिए। 0 1 इंटू 0 1 ये रहा। अब मल्टीप्लिकेशन कीजिए रो का कलम से। 0 का 0 से 0, 1 का ये रहेगा 0 से तो 0, 0 का 1 से 0 0, ये 0 प्लस 0 0 प्लस 0। देखिए कब आ गया 0 0 0 0, यानी ए स्क्वायर का मान कितना आ गया 0 आ गया। ए स्क्वायर का मान जब 0 आ गया तो देखिए के की जगह कंपेयर कर लीजिए। ए के पावर के बराबर 0 होना चाहिए। के बराबर कितना आ गया 2 आ गया। 2 हमारा क्या हो गया इंडेक्स हो गया। इसका इंडेक्स कितना आ गया 2 आ गया। इसी तरीके से आप किसी की भी इंडेक्स निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये मैट्रिक्स है, सपोज दैट, इसको हम समझते हैं अच्छे से। देखिए ए स्क्वायर निकालते हैं तो ये 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 ये रहा। अब रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम में करते हैं ऐसे। 0 का 0 से 0, 2 का 0 से 0 0, यानी ये 0 आ गया फाइनली। 0 का ये 0, 2 का 0 0, सब 0 आ गया। इसका कर देते हैं 0 और 2 का 1 से करेंगे तो ये रहा आपका हुआ, यानी कि 2। ठीक, नेक्स्ट करेंगे 0 0 0, ये करेंगे 0
फिर 0 0। नेक्स्ट करेंगे इसको 0, ये 0, ये 0। अब बात करते हैं इसको, ये 0, ये 0, सभी 0। ठीक, अभी देखिए ये नॉट इक्वल 0 है, ये 0 के बराबर नहीं है। तो जब a स्क्वायर 0 के बराबर नहीं है तो आगे a क्यू निकालेंगे, एक स्टेप और जाएंगे। इस तरह a क्यू यदि 0 नहीं होगा तो a4 निकालेंगे, a5 निकालेंगे, ऐसे हम लोग प्रोसेस आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि देखिए ये हमारे पास हो गया a इंटू ए स्क्वायर। ए मैट्रिक्स कौन हुआ हमारा, यहाँ पर 0 2 3 0 0 1 0 0 इंटू 0 0 2 0 0 0 0। अब देखिए रो का मल्टीप्लिकेशन लगाइए ऐसे, देखिए क्या आएगा, 0 का इसमें करेंगे, ये 0 0, ये सब 0, यानी 0 0 0 0 0, ये आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्यू कितना आया है 0, तो इंडेक्स क्या हो गया हमारा 3 हो गया। ठीक, इस तरीके से आप इसको पूरा कर लीजिए जितना भी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में असाइनमेंट का डिस्कशन सीखेंगे। ओके।